जो सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुआ, वो बोल रहे हैं कुंभ में लोग मरे थे, गुजरात मोर्बी में लोग मरे थे, तो तब क्यों नहीं सवाल पूछा गया, तब क्यों नहीं इस्तीफा मांगा गया, तब क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? देखिए, इसका साथ एक कंपेयर करने का कोई मौका नहीं है। बंगाल में भी हर रोज बहुत एक्सीडेंट होता है, इसको मुद्दा कोई नहीं बनाता, लेकिन उसमें ये जो आप बताया उसमें कोई मिनिस्टर लोग, कोई पार्टी, रूलिंग पार्टी का लोग का पिक्चर नहीं था। ये जो मेसी मैसाकर हुआ, इसमें स्टेट का मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का फैमिली मेंबर, ये सब सामने आया। ये ब्रॉड डे लाइट, ये ऑर्गेनाइज डिक्लेयर्ड एक फंक्शन था। कुंभ में जो हुआ है वो किसी को बोल के ऑर्गेनाइज करके नहीं किया है, वो एक्सीडेंट ही है। बंगाल में भी हर रोज बहुत सारा एक्सीडेंट होता है। जैसे यहाँ बारिश को लेकर जो हुआ कलकत्ता में, 12 आदमी को मौत हुआ, उसको कौन ब्लेम कर रहा है? जो 50 के आसपास का आदमी नॉर्थ बंगाल में जो हुआ है वो तो डिजास्टर ही था। उसके लिए तो ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन का कोई डिमांड नहीं किया। ये तो डिक्लेयर हुआ प्रोग्राम है। जे काल मेसी जी आ रहा है, काल आप लोग टिकट परचेज, कॉस्टली टिकट परचेज करके आओ। क्यों इस पिक्चर में डीजी राजीव कुमार का पिक्चर, सीपी मुकेश कुमार का पिक्चर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अरूप विश्वास का पिक्चर, सुजीत बोस और मिनिस्टर का पिक्चर आया है? इसका साथ कंपेयर करना ठीक नहीं है। ये पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसमें फिनेंशियल फ्रॉड भी हुआ है और पुलिस का जो काम था वो काम भी नहीं किया है। और मेसी को लाकर टीएमसी ने अपने इलेक्शन कैंपेन करने का एक कोशिश किया था, भगवान ने इसको कोशिश को नाकाम कर दिया। लिस्ट निकला और ममता बैठक करने बैठी, खुद बैठक करने बैठी। ममता बनर्जी भवानीपुर में डर रहा है, इसलिए वो खुद उनको एक चीफ मिनिस्टर, एक 3 बार का चीफ मिनिस्टर, 7 बार का एमपी, इतना बड़ा लीडर, उनकी खुद उनका पार्टी का हालत इतना खराब है, उनको अपने BLA 2 का साथ मीटिंग करके वोटर लिस्ट को सेव करने के लिए उनको उतारना पड़ता है। इसलिए ममता बनर्जी का माइंड में ये फियर साइकोसिस काम कर रहा है। नंदीग्राम में तो हार गया, इस बार भवानीपुर में भी हार जाएगा। इसलिए भाई यहाँ मेरा प्रोग्राम है। कमीशन ने साफ कर दिया कि हर एक मिनट, हर एक नाम जो कटेगा उसका हर एक मिनट अपलोड है। कहीं इस बात का डर है कि इलेक्शन कमीशन का सिस्टम बहुत मॉडर्न है, टेक्निकली साउंड है और बहुत ट्रांसपेरेंट है। इसके ऊपर कोई सवाल करने का कोई मौका ही नहीं है। ये SIT नहीं चलेगा। मैं ये कोर्ट में गया है, काल कोर्ट में है, लिस्टेड है। ये SIT को, जो SIT का रिकमेंडेशन किया है एक्स चीफ जस्टिस असीम राय का कमिटी, ये कमिटी को हम लोग स्वीकार नहीं करता, इसलिए उनका जो रिकमेंडेशन का स्वीकार करने का सवाल ही नहीं है। आज प्रदेश भाजपा की ओर से BGBS जो आज हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, उसका खुलासा किया हम लोग। 2015 से आज तक 20 लाख करोड़ का मूव हुआ, कम से कम 800 मूव हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट 0 है। नो बड़ा इंडस्ट्री यहाँ आया। इकोनॉमी, बिजनेस, इंडस्ट्री का हालत बहुत गंभीर है। ये हम लोग थोड़ा विद डॉक्यूमेंटरी एविडेंस, छोटा ब्रोशियर के द्वारा हम लोग आज खुलासा किया, उद्घाटन किया, मैं और प्रदेश अध्यक्ष। तो क्या फ्लॉप हो गया है BGBS आपके मुताबिक? ये तो आंकड़ा ही बोल रहा है, पूरा आंकड़ा बोल रहा है। इसलिए बंगाल छोड़ के जो नौजवान भाग रहा है दूसरा प्रदेश में, नौकरी नहीं है, रेवेन्यू, स्टेट रेवेन्यू नहीं आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। बीजेपी किस तरह बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री जी ने कमिट किया कुछ दिन पहले, यहाँ मेट्रो का उद्घाटन का दिन उन्होंने बताया, इंडस्ट्री में स्वतंत्रता का पहले, स्वतंत्रता का बाद पश्चिम बंगाल विनियोग की एक एड्रेस थी। वो जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ, इकोनॉमी डिजास्टर हुआ, इसको
हम लोग वापस लाने के लिए कमिटेड है, उन्होंने खुद गारंटी लिया। इसलिए बीजेपी जब संकल्प पत्र जारी करेगा इसमें स्पेसिफिक रोड मैप भी रहेगा, लेकिन आज उन्होंने फिर एक बार बीजीबीएस करके भ्रम पैदा करने के कुछ झूठा डाटा देने की बात करेगा। बेरोजगार नौजवान जो पढ़े लिखा है, जो वोकेशनल ट्रेनिंग लिया है, जो आईटीआई का ट्रेनिंग लिया है, स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, हाई स्किल्ड है, उनको थोड़ा भ्रम पैदा करने के काम करेगा, कोशिश करेगा। इसलिए हम लोग ये खुलासा किया। ये बिजनेस और इंडस्ट्रियलिस्ट बंगाल छोड़ के भाग रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, इसलिए इनका बीजीबीएस खाना पीना और गिफ्ट देने के अलावा कुछ फायदा बंगाल का नहीं है। एसआईआर को लेकर अभिषेक का आरोप है, टीएमसी का आरोप है कि विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर 200 करोड़ स्पेंड करके सरकार बनाया ये सब करने के लिए। आज दूसरा ऑडिटोरियम उनका घर का नजदीक धनाधन में कर रहा है। ये भी एक उनका जो कमजोरी है सरकार का, ये भी इसमें प्लेस चूजन करने के साथ भी आ रहा है। एसआईआर की लिस्ट निकली है, अब टीएमसी कह रहे हैं कितने घुसपैठिए हैं, बहुत काटने का वो मिल जाएगा, 14 फरवरी मिल जाएगा, अभी हड़बड़ी नहीं है। 14 फरवरी जो फाइनल लिस्ट आएगा ना उसमें आ जाएगा। ड्राफ्ट लिस्ट के ऊपर ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। 1 करोड़ 37 लाख लोगों को रिकॉल कर बुलाया जाएगा, 1 करोड़ 37 लाख लोगों को बुलाया जाएगा। ये तो ऑफिशियली ईसीआई ने नहीं बताया, आपका पास जानकारी आया है। ये आंकड़ा क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन ये तो होना चाहिए। बहुत सारा बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया अपने पिताजी का माताजी का नाम को प्रोजेनी मैपिंग में बहुत सारा ये लोग गलती किया, फ्रॉड किया, इसको होना चाहिए जांच। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।